महादेव। इस सावन के पवित्र माह में इस वक्त मैं अड़की प्रखंड के नौड़ी गांव में मौजूद हूं और ये पहाड़ों के बीच में यहाँ पर एक शिवालय है और ये शिवालय जो है खुद से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। और आमतौर पे हम लोग देखते हैं जो भी शिवालय होते हैं, शिवलिंग होते हैं, वो लिंग की अवस्था में होते हैं, लेकिन यहाँ आप देखें तो इस शिवलिंग की विशेषता है जिसमें खुद भगवान शिव का रूप दिखाई दे रहा है। आपको तस्वीरों में मैं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस वक्त आप लगातार आर्या न्यूज झारखंड में देख रहे हैं आर्या शिव के धाम। ये खास खबर हम आप तक लेके आ रहे हैं। हर सोमवार को एक खास खबर आप तक मिलता है और आज फिर हम लोग उस जगह पे पहुंचे हैं जहां पर ज्यादा प्रचलित नहीं है, क्योंकि ये देहात का क्षेत्र है। देहात क्षेत्र में जरूर प्रचलित है, लेकिन आपको देखना बड़ा जरूरी होगा कि ऐसे ऐसे भी जगह है जहाँ की मान्यताएं काफी है। इस क्षेत्र की जो पूजा पाठ हो या फिर इस क्षेत्र में जो मन्नतें मांगी जाती है, वो इस यहाँ पर इस शिवालय में लोग आकर मन्नतें मांगते हैं और वो पूरा भी होते हैं। यहाँ पर इस वक्त भी पूजा अर्चना की जा रही है। कई यहाँ पे परिवार आए, पूजा अर्चना की, उन लोगों से भी हम लोग जुड़ेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि आर्या शिव के धाम में आज हम लोग पहुंचे हैं नौड़ी के तेलेश्वर धाम, एक तरह से कह सकते हैं तेलेश्वर भैरव बाबा का ये यहाँ पर शिवालय है। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि ये नौड़ी के गुरुबोंगा नामक जो पहाड़ है, उसी पहाड़ के एकदम करीब में है, पहाड़ पर ही है एक तरह से कह सकते हैं। और आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, आप यहाँ पे देखें तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पे जो हमें आप कहीं भी देखते हैं तो भगवान शिव का जो है वो शिवलिंग होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये प्रतिमा दिखाई देगा। ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा है। साथ ही साथ आप ये देखें यहाँ पे नंदी बाबा की तस्वीर आपको दिखाई देगी। ये किस तरह से पाषाण काल में जो मूर्तियां बनाई गई है, जो मूर्तियों की उत्पत्ति हुई है, उसी काल की ये बिल्कुल दिखती है। बताया जाता है कि यहाँ पर सैकड़ों साल से यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है और इस क्षेत्र के बूढ़े बुजुर्ग जो है वो कहते हैं कि यहाँ की मान्यता ये है कि जो भी मन्नत आप मांगे वो पूरा होता है और एक तरह से कहें ये सिद्ध है। लेकिन अब जो है ये सारी जो जगहें हैं वो जगहें सिर्फ इस क्षेत्र में, इस आसपास के क्षेत्र में प्रचलित है। इन सारी जगहों को अन्य जगहों में प्रचलित करना भी हमारा धर्म है और उसी का एक हम लोग पहल किए हुए हैं इस बार कि हम लोग अलग अलग जगहों में जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था कि किस तरह से पहाड़ों की तराई में एक शिवलिंग था जो कि बरगद के पेड़ के नीचे था। आज बिल्कुल वही है, लेकिन थोड़ा सा रूप अलग है। इसको तेले पेड़ कहते हैं और इसी के नाम से बताया गया है कि ये तेलेश्वर बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरे क्षेत्र में सावन के महीने में ये पवित्र माह है। माताएं, बहनें, भाई सभी पूजा अर्चना करते हैं। उसी कड़ी में लगातार पूजा अर्चना चल रही है, लेकिन खास तौर पर ऐसे जगहों में आप भी आए, ऐसे शिवालय में आए जो कि एक अलग ही रूप धारण किया हुआ है। और निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं वो मोहनजोदड़ो का काल हो या पाषाण काल हो, उस अवस्था के काल से ये जो है इनकी उत्पत्ति हुई है। और इस तरह से देखें तो यहाँ पर बड़ा सुगम सा माहौल है। और आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे कई संस्कार भी किए जाते हैं। कुछ बच्चों के जैसे मुंडन वगैरह का संस्कार हो वो भी किया जाता है, शादी वगैरह वो संस्कार भी किए जाते हैं। तो इस तरह से देखें तो यहाँ पर इस शिवालय को एक सिद्ध पीठ के रूप में यहाँ पे माना गया है और यहाँ पर लगातार पूजा अर्चना चल रहा है। तो सीधे तौर पे हम लोग जुड़ेंगे कुछ लोगों से, उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप आर्या न्यूज झारखंड बने रहिए। हम लोग इस वक्त तेलेश्वर भैरव मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पे एक परिवार अभी अभी पूजा किया है। और जिस तरह से सावन का माह चल रहा है, लगातार सोमवार के दिन ज्यादातर भीड़ देखी जाती है। क्या पूजा करने के लिए आप लोग किस तरह से आए? अभी सावन चल रहा है तीसरा, तो हम लोग जितना भी सावन चल रहा है पूजा करते हैं। और यहाँ पे जैसा भी मतलब मन्नत जो भी करते हैं वो पूरा होता है। और ये बहुत सदियों से चला आ रहा है। तब तक हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब से ये मतलब खुद मतलब ऊपर आया है, निकला है। ये इसको कोई बनाया नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम रिद्धि मांझी है। कहाँ से आए हैं? अभी नौड़ी से ही है। क्या मतलब पूरा भैरवनाथ है ये। हाँ, भैरवनाथ नाम है। बहुत पुराना है, बहुत पुराना से ये अपने आप और बहुत सारा कहानी है। कितने लोग पूजा करते हैं यहाँ पर? बहुत सारे, बहुत दूर दूर से भी आते हैं, दूसरा गांव से भी आते हैं दूर दूर से। सावन में किस तरह का पूजा आप लोग करते हैं? सावन में जैसे उपवास करते हैं, सोमवार, हाँ जिसको जैसा मतलब अच्छा लगता है वो ऐसे ही पूजा करता है। हाँ, क्या मन्नत आप लोगों का? मन्नत में जैसे जो भी बोलते हैं अपना। नहीं, आज विशेष आप लोग पूजा किए, पूरा फैमिली है आप लोग, तो क्या मन्नत क्या है? मन्नत तो वैसे कुछ नहीं, अभी तो सावन चल रहा है इसके वजह से ही पूजा करने आए हैं। पर होता है मन्नत, वैसे सब पूरा होता है। हाँ। कहाँ रहता है? नौड़ी में ही रहता है? हाँ, नौड़ी में रहते हैं, तो मांझी टोली से।
क्या नाम हुआ आपका? आरती देवी। इस मंदिर के बारे में क्या जानकारी है, किस तरह से यहाँ पर कब से पूजा कर रहे हैं? कितना दिनों से कर रहे हैं आपको? अच्छा, बहुत पहले से आ रहा है। आपका नाम क्या हुआ? अच्छा, तो ये आप लोग अभी जो पूजा कर रहे हैं उसमें पूरा फैमिली आए हुए हैं? हाँ, सावन के महीने में लगातार हर सोमवार को होता है कि प्रतिदिन करते हैं? प्रतिदिन भी करते हैं, कभी भी आ जाते हैं, लेकिन अभी मोस्टली जो सावन चल रहा है उसके वजह से भी आते हैं। तो आपने सुना एक परिवार है यहाँ पर जो कि तेलेश्वर भैरव मंदिर में मौजूद है और इस वक्त पूजा अर्चना चल रही है पूरी फैमिली की और ऑलमोस्ट इन्होंने पूजा कंप्लीट कर लिया है। लेकिन ये सावन के महीने में इस मंदिर की जो है अपने आप जो उत्पत्ति हुई है उसको लेकर यहाँ पर मंदिर में बहुत सारे लोगों का जो है एक तरह से आस्था है। बने रहिए आप तमाम खबरों के लिए। आइए हम लोग जुड़ते हैं यहाँ के पहाड़ से और जानते हैं यहाँ के बारे में। क्या नाम है इस मंदिर का? इसका नाम है भैरव बाबा, भैरव मंदिर का नाम। और जो हम लोग का जो है बलि होता है ना, मुंडा भाई लोग, हाँ, बकरा का बलि माने हाँ, देते हैं साल में एक हाँ, बार, 2 बार माने जिसका मनोकामना पूरा करता है। हाँ, तो हम लोग मुंडा भाई माने साला पूजा करते हैं। अच्छा, और प्रत्येक साल माने सावन महीना में धूमधाम से मनाया जाता है माने भैरव बाबा मंदिर में। अच्छा, ये भैरव बाबा, ये भैरव बाबा का जो यहाँ पर ये स्थापित जो दिख रहा है यहाँ पे उनका तस्वीर, हाँ, वो अपने से उत्पत्ति हुआ है फिर अपने से? कब का है ये? बहुत पुराना माने जो 180-90 साल का बुजुर्ग लोग बताया था, उन लोग पूजा किया था, जो ही अपने से ही अच्छा उत्पन्न हुआ है अपने से भैरव बाबा। उत्पन्न। हाँ, तो और ये इसमें ये भैरव बाबा है? हाँ भैरव बाबा है। अच्छा, ये शिवलिंग नहीं है, भैरव बाबा। भैरव बाबा भी है, कृष्ण भी है इसका नाम। देखिए हाँ, कृष्ण का इसका देखिए मुकुट से पहचानिए। अच्छा, शिव भी है, कृष्ण दोनों रूप में है, दोनों का रूप है। हाँ, यह भैरव बाबा है। कैमरा इधर हाँ, तो इधर है भैरव बाबा, इधर शिव बाबा। हाँ, वो पश्चिम दिशा में है, वो है माँ दुर्गा। पश्चिम दिशा माँ दुर्गा भी है। सबे है, लक्की शक्ति यहाँ सबे है। सब है इसे? यहाँ सांप भी उठता है कभी कभी। अच्छा, सांप भी आता है। नाग हाँ। मतलब इसका है, लेकिन आदमी को अभी तक कुछ नहीं क्षति किया नहीं है। पहुंचा है। आदमी नहीं रहता उस समय, आता है, उठ के माने दूध पीता है तो अपने आप चला जाता है, गुप्त हो जाता है। गुप्त हो जाता है। हाँ, तो ये बताया जाए कि यहाँ पर सावन महीने में कितने लोग आते हैं यहाँ पर पूजा? इसमें तो सावन महीना में प्रत्येक सोमवार को बहुत ज्यादा भीड़ रहता है। बहुत ज्यादा भीड़ है। और माने एक महीना माने पानी रीति रिवाज के साथ चढ़ाते हैं, फूल जल शिव के भक्त लोग। और ऐसे 12 मास इसका पूजा अर्चना की जाता है। माने भक्त लोग प्रत्येक सोमवार को आते हैं ज्यादातर पूजा पाठ करने के लिए गांव के। हाँ, जो यहाँ शादी ब्याह भी होता है क्या? हाँ, यहाँ होता है शादी विवाह। अभी मुंडन का भी यहाँ पर संस्कार चल रहा है। हाँ, गांव का और दूसरे गांव का भी आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। जैसे हम लोग का जो गांव का जितना सब बेटी यहाँ दिया, बंगाल हो चाहे उड़ीसा हो चाहे झारखंड जहाँ ही हो, वहाँ से सब आते हैं। माने कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर पूजा करने? यहाँ से माने यहाँ का जो बेटी बहन सबको बंगाल से दिया गया है, तो उन लोग भी पहुँच जाते हैं। श्रावण पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करते हैं और शिव महारात्रि के दिन में आते हैं पूजा पाठ करने के भैरव बाबा को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राधा सिंह मुंडा और हम सारना पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा, आप मतलब यहाँ के पहाड़ हैं? हाँ हाँ, और इसका हम भी संचालन करते हैं। हाँ। तो ये मंदिर का इसका निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? ये निर्माण का होगा, अभी होगा। हाँ, अभी हम लोग का संसद महोदय उनसे हाँ, निवेदन करेंगे। हाँ, अच्छा, इसका निर्माण होगा इसका। अच्छा। माने हम लोग का माने हो गया ना, थोड़ा सा रोड बन गया गांव में, धीरे दिया है विधायक संसद, तो इसका भी होगा संसद अच्छा के फंड से। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, तो आपने सुना कि किस तरह से यहाँ के पहाड़ बता रहे हैं कि यहाँ न केवल भगवान शिव की बल्कि यहाँ पे माँ दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, लक्ष्मी जिसको बोलते हैं हम लोग, और साथ ही साथ यहाँ पर बता रहे हैं भगवान कृष्ण की भी प्रतिमा यहाँ पर जो है वो कई रूप यहाँ पे दर्शाते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर सिद्ध पीठ है। इन्होंने एक चीज और बताया कि यहाँ पे कई बार ऐसे होते हैं कि यहाँ पे सांप निकलता है और वो जो है
चूंकि भगवान शिव का जो है गले का हार है, तो वो दूध पी के चला जाता है, लुप्त हो जाता है, लेकिन किसी लोगों को क्षति नहीं पहुंचाता है। ऐसे में ये जो मान्यता है, निश्चित तौर पे इस जगह का तिलेश्वर भैरव बाबा का ये जो धाम है, यहाँ इसका जो है इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए और आने वाले दिनों में यहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण जरूर होना चाहिए। आइए हम लोग मिलते हैं यहाँ पर भैरव बाबा के इस धाम में। यहाँ पे मौजूद है दंपति जिनके बच्चे का संस्कार अभी किया जा रहा है, मुंडन किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दिवाकर सेठ है। कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं नोड़ी का रहने वाले हैं, लेकिन अभी टाटा में रहते हैं। टाटा से आए हैं पूजा करने के लिए। अच्छा, क्या मतलब यहाँ पर क्या मन्नत था आपका? मेरे बड़ा वाला लड़का का मन्नत था, जब उसका डिलीवरी के टाइम में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, हाँ। तो हम मन में ही भैरव बाबा को बोले थे कि बाबा सब चीज़ ठीक कर दीजिएगा। हाँ। तो हम 51 ठो नारियल और 11 किलो लड्डू का मन्नत रखे थे। मन्नत पूरा हो गया? मन्नत पूरा हो गया, सब चीज़ ठीक ठाक से तो हुआ। आज भैरव बाबा के इस दरबार में हाजिरी लगाने आप लोग पहुँचे हैं? जी जी। अच्छा, और परिवार में कौन कौन आए हुए हैं? परिवार में हम, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चा और परिवार के सदस्य आए हुए हैं। परिवार के सदस्य आए हैं। टाटा में क्या काम करते हैं? टाटा में हम लोग कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा रितिका देवी। कैसा यहाँ पर भैरव मंदिर के बारे में क्या सुने हैं आप? हम सुने हैं कि सब कुछ पूरा होता है भोलेनाथ का। और आपके साथ तो बहुत अच्छा ही हुआ। हाँ, अच्छा हुआ। चलिए, आज मन्नत पूरा कर दिया? कर दिए। हाँ, मतलब आज हाजिरी लगा लिया आप लोग दोनों? हाँ, लगा लिए। भोलेनाथ का सामने आए, पूजा किए अच्छा से। अभी आपका बच्चा स्वस्थ ठीक है? स्वस्थ है, सब ठीक है। तो आपने सुना, दंपति बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे आज मुंडन किया गया है इनके बच्चे का, जो कि डिलीवरी के टाइम में दिक्कत हो रही थी। ऐसे में भैरव बाबा का नाम लिया और एक तरह से भगवान, जब लोग परेशानियों में होते हैं, तकलीफों में होते हैं, ऐसे सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो भगवान का नाम आता है। और आज एक बार सिद्ध हुआ है कि ऐसे जगहों में लोगों की आस्था यूं ही नहीं है, भक्ति यूं ही नहीं है। ये भक्ति और ये जो आस्था है वो शक्ति का रूप धारण करती है और लोगों को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों से, परेशानियों से बचाती है। हर हर महादेव। से समस्त पाप कर्म भस्म कर, महान अष्ट सिद्धि से सभी अधर्म नष्ट कर, विजय के मूल मंत्र की है साधना शिवा शिवा, करल नल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवा। सावधान ध्यान से करे जो पाठ स्तोत्र, काम कुछ बने वही मनुष्य परम विशिष्ट गोत्र का, उसी को देते हैं समस्त संपदा शिवा शिवा, करल नल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवा। विशेष है, अशेष है, प्रशेष है, विशेष है, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश है। वे नेत्र सूर्य देवता के चंद्रमा का भाल है, विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल है। उसी के नाथ होलिए जो उनके साथ होलिए, वही के हो गए हैं वे जहाँ सुना सब शिव। टमट 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 डमरू कह रहा शिवा शिवा, करल नल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम, करल नल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम, करल नल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। हर हर महादेव। गंग का गले में जिनके सज रहा है हार, विष भुजंग का टमट 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 डमरू कह रहा शिवा शिवम, तरल नल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप है, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है। कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिवा शिवम, तरल नल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम, तरल नल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम, तरल नल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। पवन धरा धरा शिवा शिवम।
पर लगाए हैं। है नंदिनी के रूप की तरल छटा शिवा शिवम। तरल नल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। तरल नल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। तरल नल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम।